नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी की अग्निपथ योजना पर राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की मांग। कहा, सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर होने के नाते उठाएं कदम। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि जयराम रमेश का बड़ा बयान, बोले एग्जिट पोल को किया गया है मैनेज, रची गई है साजिश, निश्चित रूप से इंडिया जीतेगा 295 सीटें। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी का हो रहा है सफाया, एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को भारी बढ़त। खबर में आगे जिक्र होगा कि लोगों से की गई गारंटी को पूरा करने में नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। सोनिया गांधी ने तेलंगाना के लोगों के लिए जारी किया वीडियो संदेश। और इसके साथ खबर में आगे ये भी बताएंगे कि एग्जिट पोल पर राहुल गांधी का आया पहला रिएक्शन, सिद्धू मूसेवाला के गाने का जिक्र कर भाजपा पर साधा निशाना। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लगने वाला है भाजपा को बेहद बड़ा झटका, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी की अग्निपथ योजना पर राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की मांग। कहा, सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर होने के नाते उठाएं कदम। जी हां दोस्तों, अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है और इसमें राष्ट्रपति से अग्निपथ योजना में हस्तक्षेप की अपील की है। उन्होंने पत्र में आरोप लगाया है कि मारे गए सैनिकों के परिवारों को दिए जाने वाले लाभ की प्रकृति और सीमा में भेदभाव है। राहुल गांधी ने कहा है कि इस मामले में अपवाद जरूरी है, क्योंकि आप भारत के सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर हैं और ये मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करता है। राहुल गांधी ने कहा कि वो उन्हें देश की सेवा में अपना जीवन न्यौछावर करने वाले अग्निवीरों को न्याय प्रदान करने की अपील के साथ ये पत्र लिख रहे हैं और नियमित सैनिकों की तुलना में मारे गए अग्निवीरों के परिवारों को दिए जाने वाले लाभों की प्रकृति और सीमा में भेदभाव पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। ये अन्याय है। यही कारण है कि कांग्रेस और हमारे सहयोगियों ने अग्निपथ योजना का कड़ा विरोध किया है और हमने सरकार बनने पर इसे रद्द करने का वादा भी किया है। वहीं दोस्तों, गांधी ने कहा कि मैं आपसे हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं। मैं मानता हूं कि राष्ट्रपति आमतौर पर नीति के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते। हालांकि मेरा मानना है कि इस मामले की गंभीरता और आपकी अद्वितीय स्थिति दोनों को देखते हुए इस मामले में एक अपवाद की आवश्यकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जयराम रमेश बोले एग्जिट पोल को किया गया है मैनेज, रची गई है साजिश, निश्चित रूप से इंडिया जीतेगा 295 सीटें। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि निवर्तमान प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को 4 जून को निश्चित रूप से जाना तय हो गया है, उन्होंने ही ये सभी चीजों की साजिश रची है और एग्जिट पोल को मैनेज किया है। एग्जिट पोल और 4 जून के नतीजों में बहुत बड़ा अंतर होगा। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, हमने आंकड़ों पर विस्तार से चर्चा की और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें जीतेगा और एग्जिट पोल पर विश्वास करना बिल्कुल गलत है। दोस्तों, आपको बता दें कि जयराम रमेश ने कहा है कि निवर्तमान गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव के नतीजे आने से 2 दिन पहले 150 डीएम से बात की। आखिर क्यों बात की? क्या ये असंवैधानिक नहीं है? ये सब दबाव बना रहे हैं, माहौल पैदा कर रहे हैं कि हम आने वाले हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो जाने वाले हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी का हो रहा है सफाया और एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को भारी बढ़त। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। अधिकतर एग्जिट पोल एनडीए को बहुत बहुमत में दिखा रहा है और विपक्ष अपने पिछले प्रदर्शन पर इस बार भी रहता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच एक ऐसा एग्जिट पोल भी है जिसे देखकर विपक्ष को राहत की सांस मिल सकती है। अगर हम बात करें एग्जिट पोल पर, तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में विपक्षी गठबंधन को 80 में से 34 सीटें मिलने का अनुमान है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर कई सारे ओपिनियन पोल ऐसे हैं जिसने बीजेपी को भले ही बढ़त दिखाई हो, लेकिन आपको बता दें कि एग्जिट पोल का जमाना अब खत्म है और अब असली नतीजों पर सबकी निगाहें हैं और असली नतीजों पर क्या होगा वो पल पल की रिपोर्ट आप तक बताएंगे। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि खबर आप तक पहुंचे सबसे तेज। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोगों से की गई गारंटी को पूरा करने में नहीं छोड़ेंगे कोई कसर, सोनिया गांधी ने तेलंगाना के लोगों के लिए जारी किया ये वीडियो संदेश। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने तेलंगाना में लोगों के बीच भरोसा जताया है और उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली पार्टी की सरकार लोगों से की गई गारंटी को पूरा करने
में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जानकारी के लिए बता दें कि सोनिया गांधी का ये वीडियो संदेश परेड मैदान में राज्य सरकार द्वारा आयोजित 10वें तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस समारोह में चलाया गया। तेलंगाना कैबिनेट ने हाल ही में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को स्थापना दिवस समारोह में आमंत्रित करने का फैसला किया था। दरअसल राज्य के सीएम रेवंत रेड्डी ने हाल ही में कहा था कि अगर वो स्वास्थ्य कारणों से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाती हैं तो उनकी ओर से एक वीडियो संदेश दिया जाएगा। इस बीच आपको बता दें कि पूर्व अध्यक्ष ने कहा है कि वो समृद्ध और विकसित तेलंगाना के लोगों के सपनों को साकार करना अपना कर्तव्य मानती है और आश्वासन दिया कि रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार अपनी गारंटियों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और इस अवसर पर उन्होंने राज्य की प्रगति के लिए लोगों को शुभकामनाएं भी दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एग्जिट पोल पर राहुल गांधी का आया पहला रिएक्शन। सिद्धू मूसेवाला के गाने का जिक्र कर भाजपा पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद एग्जिट पोल में भाजपा की बंपर जीत का अनुमान जताया गया है। विभिन्न टीवी चैनलों के एग्जिट पोल में भाजपा एक तरफा जीत पा रही है और इस बीच एग्जिट पोल पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी रिएक्शन सामने आया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि एग्जिट पोल नहीं है, ये मोदी मीडिया का पोल है और ये उनका फैंटेसी पोल है। राहुल गांधी ने कहा कि ज्यादातर सीटों पर काफी टक्कर का मुकाबला है और जब नतीजे आएंगे तो सब साफ हो जाएगा। उन्होंने एग्जिट पोल को सिरे से नकार दिया है। दोस्तों, अब राहुल गांधी से पूछा गया कि इंडिया गठबंधन की सीटों की संख्या कितनी होगी तो उन्होंने कहा कि आपने सिद्धू मूसेवाला का गाना 295 सुना है तो समझ जाइए। दोस्तों, आपको बता दें कि एग्जिट पोल को फर्जी करार देते हुए कांग्रेस ने कहा है कि ये चुनाव में धांधली को सही ठहराने का जानबूझकर किया गया प्रयास है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने के लिए खेल जा रहे मनोवैज्ञानिक खेल का हिस्सा है। दोस्तों, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी नई सरकार के 100 दिवसीय एजेंडे की समीक्षा के लिए एक लंबे मंथन सत्र सहित कई बैठकें आयोजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और कहा कि ये नौकरशाही और प्रशासनिक ढांचे को ये संकेत देने के लिए दबाव है कि रणनीति है कि वो वापस आ रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले एक्शन में कांग्रेस। राहुल खड़गे ने सभी प्रत्याशियों के साथ की ऑनलाइन मीटिंग। जी हां दोस्तों, देश भर में शनिवार को लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए और अंतिम चरण के मतदान खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े भी सामने आ गए। और आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव केशव वेणुगोपाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों, सीएलपी नेताओं और पीसीसी अध्यक्षों के साथ बैठक की। शीर्ष नेतृत्व ने मीटिंग से मतगणना के दिन की तैयारियों को लेकर चर्चा की। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एग्जिट पोल केवल कॉर्पोरेट गेम। संजय राउत बोले अमित शाह के दबाव में है अधिकारी। जी हां दोस्तों, एग्जिट पोल को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि ये केवल कॉर्पोरेट गेम है। उन्होंने कहा कि सभी दबाव में हैं। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि कल ही कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह ने कई कलेक्टरों को फोन करके धमकाया है। बता दें कि शनिवार को वोटिंग की प्रक्रिया खत्म होने के बाद कई एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं जिसमें एनडीए को भारी बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है। बता दें कि 3 ऐसे भी एग्जिट पोल हैं जिसमें एनडीए के लिए 400 पार का आंकड़ा छूने का भी अनुमान लगाया गया है। वहीं महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच तगड़ी टक्कर का अनुमान लगाया गया है। यहाँ बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी और महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच लड़ाई है और इस गठबंधन में एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव सेना शामिल है। गठबंधन में सीट शेयरिंग के फार्मूले के तहत बीजेपी के 28 प्रत्याशी, शिवसेना के 14 और एनसीपी के 5 प्रत्याशी चुनाव में उतरे थे। वहीं महाविकास अघाड़ी की बात करें तो उद्धव सेना के 21, कांग्रेस के 17 और एनसीपी के 10 प्रत्याशी चुनाव में उतरे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एग्जिट पोल पर अशोक गहलोत ने उठाए सवाल, बोले मोदी के डर में भाजपा को एक तरफा जीतता हुआ दिखाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले मीडिया संस्थाओं ने अपने अपने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं, जिसके बाद राजनीतिक पार्टियां भी जीत का दावा कर रही हैं। और इसी कड़ी में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एग्जिट पोल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह धमकाने वाली भाषा का इस्तेमाल परसों की पब्लिक रैली में किया था, उसी डर में भाजपा को एक तरफा जीतता हुआ दिखा रहे हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एग्जिट पोल आने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह धमकाने वाली भाषा का इस्तेमाल परसों की पब्लिक रैली में किया था, उसी का असर एग्जिट पोल में दिख रहा है और चैनल उसी डर से भाजपा को एक तरफा जीतता हुआ दिखा रहा है।
जनहित इसी में है कि एग्जिट पोल्स का हाल 2004 की तरह हो। दोस्तों बता दें कि पंजाब में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पीएम नरेंद्र मोदी होशियारपुर पहुंचे थे, जहां वो रामलीला ग्राउंड में इंडिया गठबंधन पर खूब बरसे। मोदी ने कहा था कि मैं अभी चुप बैठा हूं, जिस दिन मोदी मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ी का हिसाब निकालकर बाहर रख देगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में अमेठी, जौनपुर और रायबरेली सीट हार रही है बीजेपी। एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को 20 से ज्यादा सीटें। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का मतदान 1 जून यानी शनिवार को पूरा हो गया है। आखिरी चरण की वोटिंग शनिवार को सकुशल संपन्न हुई और वोटिंग के खत्म होने के बाद अलग अलग एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। यहाँ ज़्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को बम्पर सीटें दे रहे हैं, तो वहीं एक एग्जिट पोल यूपी की अमेठी, रायबरेली और जौनपुर लोकसभा सीटें बीजेपी को हराते हुए दिखाया है। यूपी में इंडिया गठबंधन को 20 से ज़्यादा सीटें भी उस एग्जिट पोल में दी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एग्जिट पोल के आंकड़ों को अखिलेश यादव ने साजिश बताया, शेयर मार्केट से जोड़ा लिंक, समर्थकों से चौकन्ना रहने की अपील। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 7 चरण के मतदान खत्म होने के बाद भले ही एग्जिट पोल के आंकड़े में भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करती दिख रही है, लेकिन प्रचंड समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का मानना है कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है। अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल में बीजेपी को जीत की तरफ बढ़ता दिखाने को एक साजिश बताया है। उनके अनुसार एक एग्जिट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। अखिलेश यादव ने एक्स पर एक लंबे पोस्ट में ये बातें कही हैं। उन्होंने लिखा कि एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी समझिए। विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया था कि भाजपाई मीडिया भाजपा को 300 पार दिखाएगा, जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके। आज का ये भाजपाई एग्जिट पोल कई महीने पहले की तैयार कर लिया गया था, बस चैनलों ने चलाया आज है और इस एग्जिट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। इस एग्जिट पोल को आधार बनाकर भाजपाई सोमवार को खुलने वाले शेयर बाजार से जाते जाते लाभ उठाना चाहते हैं। अगर ये एग्जिट पोल झूठे ना होते और सच में भाजपा हार नहीं रही होती तो भाजपा वाले अपने पर ही इल्जाम ना लगाते। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि भाजपाइयों के मुरझाए चेहरे सारी सच्चाई बयान कर रहे हैं। भाजपाई ये समझ रहे हैं कि पूरे देश का परिणाम चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की तरह बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि इस बार विपक्ष पूरी तरह से सजग है और जनाक्रोश भी चरम पर है। भाजपा से मिले हुए भ्रष्ट अधिकारी भी सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता देखकर धांधली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं और साथ ही वो जनता के क्रोध का भी शिकार नहीं होना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और प्रत्याशी ईवीएम की निगरानी में 1% भी चूक ना करें। इंडिया गठबंधन जीत रहा है, इसलिए चौकन्ना रहकर मतगणना करवाएं और जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही विजय का उत्सव मनाएं। बता दें कि एग्जिट पोल के अनुसार विपक्ष के तमाम दावों के बाद भी हिंदी भाषी राज्यों में भाजपा का जलवा बरकरार है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अगर नरेंद्र मोदी फिर से बनते हैं पीएम तो इसका मतलब हमारा लोकतंत्र स्वस्थ नहीं है, एग्जिट पोल पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अलग अलग एजेंसियों ने शनिवार को एग्जिट पोल भी जारी कर दिया है। एग्जिट पोल में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने एग्जिट पोल पर कहा है कि पीएम रोजगार पर नहीं बोले, ये रोजगार पर बोलते रहे और आर्थिक सामाजिक न्याय पर नहीं बोले, ये उस पर भी बोलते रहे। यानी कि तेजस्वी यादव इन सारी बातों को उठाते रहे, लेकिन पीएम मोदी ने नहीं उठाया। मनोज झा ने कहा कि पीएम क्या बोले, भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, अगर उसके बाद भी वो फिर से पीएम बनते हैं तो मुझे चिंता होगी कि मेरा लोकतंत्र उतना स्वस्थ नहीं है जितना हम सोचते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 4 जून का इंतजार किया जाए, एग्जिट पोल क्या होता है। बिहार के संदर्भ में हमने 2 बार देखा है, मुंह की खानी पड़ी है। 4 जून को भी वैसा ही कुछ होगा। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में 25 से ज्यादा सीटें जीतेगा इंडिया गठबंधन, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कर दिया ये दावा। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया है कि बिहार में महागठबंधन 25 से ज्यादा सीटें हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, महंगाई से आजादी के लिए वोट बिहार की जनता ने कर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि जनता का जनसैलाब तेजस्वी यादव के लिए प्यार दिखा रहा था, विरोधी 2 दिन तक खुशफहमी में जी लें। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी तीसरी बार पीएम बने तो मुड़वा लूंगा सिर, एग्जिट पोल के बाद आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती ने किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एग्जिट पोल में विभिन्न एजेंसियों और संस्थाओं के सर्वेक्षण बता रहे हैं कि भाजपा दिल्ली में क्लीन स्वीप कर सकती है। दिल्ली एग्जिट पोल के नतीजों के बीच आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने एक अजीब दावा किया है। नई दिल्ली लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले सोमनाथ भारती ने दावा किया कि यदि केंद्र में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो वो अपना सिर मुड़वा
लेंगे। सोमनाथ भारती ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि 4 जून को नतीजे आने के बाद सारे एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। सोमनाथ भारती ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि मेरी बात याद रखना, यदि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो अपना सर मुड़वा लूंगा। 4 जून को चुनावी नतीजे के बाद एग्जिट पोल के सारे आंकड़े गलत साबित होंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। दिल्ली की सभी 7 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेगी। और इसके साथ ही सोमनाथ भारती ने भी आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डर से एग्जिट पोल उनको हराते हुए नहीं दिखा सकते हैं। हम सभी को 4 जून को आने वाले नतीजों का इंतजार करना चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गोविंद डोटासरा ने राजस्थान में कांग्रेस का एग्जिट पोल बताकर बीजेपी को ललकारा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश की 543 समेत राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर अनेक सर्वे एजेंसियों और मीडिया हाउस के एग्जिट पोल के नतीजे जारी हो चुके हैं और इसी बीच राजस्थान में कांग्रेस को अधिकतम 7 सीटें मिलने का दावा किया गया है। और इनके बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी को बड़ी चुनौती दी है। एग्जिट पोल जारी होने के बाद कांग्रेस की बैठक में गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेंट्रल वॉर रूम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना एग्जिट पोल पेश किया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। राजस्थान में 25 सीटों पर लोकसभा का चुनाव हुआ। चुरू, झुंझुनू, बाड़मेर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली और इसी के साथ धौलपुर में कांग्रेस के अलावा सीकर में इंडिया गठबंधन, नागौर में इंडिया गठबंधन के अलावा बांसवाड़ा सीट जहां हमने समर्थन दिया है ये सभी जीत रहे हैं। 10-12 सीटों पर जीत 100% पक्की है। गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि 8 सीटों पर क्लोज कंटेस्ट है और उसमें श्री गंगानगर, कोटा, अलवर, जयपुर ग्रामीण, जालौर, सिरोही, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर में कांग्रेस काफी हद तक जीत की तरफ है। गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि राजस्थान में बीजेपी केवल 7 सीटों पर आगे है और ये तमाम एग्जिट पोल और सर्वे के जरिए परसेप्शन बना रहे हैं। ये बड़ा खेल करने वाले हैं। हमने तैयारी कर ली है और सबको पाबंद कर दिया है। ये केवल परसेप्शन का खेल कर रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ईवीएम में कैसे होता है घपला, अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर से पहले समझाया पूरा खेल, नए बयान से बड़ी हलचल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में सरेंडर करने पहुंचे और इससे पहले उन्होंने पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान अपने कार्यकर्ताओं को ईवीएम का पूरा खेल समझाया। उन्होंने बताया कि अगर आपके कैंडिडेट हार भी रहे हैं तो आपको वहां से उठ के नहीं जाना है बल्कि आपको आखिर तक रुके रहना है। केजरीवाल ने कहा कि गिनती से पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जल्दबाजी थी, ये समझने की जरूरत है। मुझे भी समझ नहीं आया था। कई सारे लोगों के मन में भी बहुत सारी बातें चल रही हैं। एक थ्योरी ये चल रही है कि इन्होंने मशीनों का घोटाला कर दिया है। केजरीवाल ने कहा कि मैंने संदीप पाठक को भी बोला है और इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी बोलना चाहता हूं कि अपने अपने काउंटिंग एजेंट को बोल दो कि पूरी तरह से सतर्क रहें। आखिर तक अगर हार भी रहे हैं तब भी उठ के ना आए और कई बार 1 या 2 राउंड में हारने के बाद उठ के चले जाते हैं। उठ के नहीं जाना है। दोस्तों आपको बता दें उन्होंने कहा है कि सबसे आखिर में ईवीएम मशीन की पर्चियां निकलती हैं, उनमें से 5% पर्चियां उठाई जाती हैं और उन 5% पर्चियों की मैचिंग वीवीपैट से कराई जाती है। वीवीपैट की जो स्लिप है उसकी मिलान ईवीएम से की जाती है। एक भी मशीन अगर मैच नहीं करे तो वहां चुनाव रद्द कर दिया जाता है और ये चीज अगर आपने जांच लिया तो फिर हम ईवीएम का घोटाला घोषित कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपका कैंडिडेट हार भी रहा है तो आपको इसकी मैचिंग कराकर ही वापस आना है। सीएम ने कहा कि एक दूसरी थ्योरी ये चल रही है कि इनके लोगों ने शेयर मार्केट में खूब पैसा लगा रखा है, उसे बचाना है और कल जब पैसा बना तो उसे बेचकर निकल जाए। एक थ्योरी ये चल रही है कि भाजपा अधिकारियों पर दबाव बनाना चाहती है ताकि उनके गलत काम करवा सकें उनसे। उन्होंने कहा कि एक थ्योरी ये भी चल रही है कि अगर एग्जिट पोल में ही कम सीटें आ गई तो आरएसएस में इन दोनों के खिलाफ बगावत हो जाएगा। 4 तारीख तक ये इंतजार भी नहीं करते, इसीलिए अपने को चौकन्ना रहना है। ये लोग एग्जिट पोल के जरिए माइंड गेम खेल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तमाम आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी एग्जिट पोल को मैनेज कर रही है, एग्जिट पोल से परसेप्शन बनाने का प्रयास कर रही है और अंदर ही अंदर ईवीएम में इन्होंने घोटाला कर दिया है। और इसीलिए केजरीवाल कह रहे हैं कि हर किसी को जहां पर मतगणना होगी वहां पर अंत तक टिके रहना है और लास्ट में पर्ची का मिलान करके ही वापस आना है, क्योंकि अगर पर्ची का मिलान अगर ठीक से नहीं हुआ तो उस इलाके का चुनाव रद्द होगा। तो अगर आप हारता हुआ भी आपको
लग रहा है कि आप हार रहे हैं, फिर भी आप मतगणना केंद्र पर टिके रहिए और पर्ची का मिलान करने के बाद ही वापस आइए, क्योंकि बहुत संभव है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई होगी और पर्ची के मिलान के बाद जब वो गड़बड़ी पकड़ी जाएगी तो उस चुनाव को रद्द कर दिया जाएगा। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि भाजपा शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहती है, इसीलिए शेयर मार्केट को मैनेज करने के लिए इस प्रकार का फर्जी एग्जिट पोल भाजपा ने तमाम गोदी मीडिया के चैनलों से करवाया है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एग्जिट पोल को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बताया बिहार में इंडिया गठबंधन को मिलेगी कितनी सीटें। जी दोस्तों, लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर बिहार में खूब बयानबाजी हो रही है और इसे कोई खुशी जता रहा है तो कोई इसे नकार रहा है। वहीं एग्जिट पोल को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को बड़ा बयान दिया और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बिहार में कितनी सीटों की उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में इंडिया गठबंधन 20-25 सीटों से कम नहीं जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई का जो दर्द है, उस दर्द के आगे मेरे कमर का दर्द कुछ भी नहीं है और जब संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र खत्म करने की बात होगी तो तेजस्वी बैठने वाला नहीं है, लड़ाई लड़ेगी। और जनता का जो मिजाज है, हम शुरू से कहते हैं कि बिहार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। जनता का जो मिजाज था उसको हम लोगों ने जाना और 295 मिनिमम इंडिया गठबंधन को सीटें आएंगी। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए। जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।